रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के कई वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जिना अस्पताल में गुज़िश्ता रात मरीज के जाँ बहक होने पर डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जिना अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, OPDs का बॉयकॉट किया गया है। वहीं पर मौजूद है मरियम हसन, उनसे बात करेंगे। मरियम, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, क्या मौक़िफ़ रखते हैं डॉक्टर्स? आज जिना एक मरीज के जहाँ बहक होने पर लवाहिकीन की जानिब से डॉक्टर को जो है शदीद किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिसके बाद सियासी पुष्पनाही के सबब उसी डॉक्टर के खिलाफ जो है नाअहली का जो है FIR भी जो है वो रात में काटी गई, जिसके बाद जिना अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। OPDs उसके साथ साथ इलेक्टिव OTs का जो है वो बाइकआउट किया गया है। डॉक्टर्स वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। खौफ तो हमें बहुत बहुत है। मेरी तो सबसे पहले तो मेरी मदर ने कहा कि आज तुम ड्यूटी पे नहीं जाओगी, कॉल नहीं करोगी, ठीक है। और दूसरा ये कि अब देखें जिस तरह से उसको मारा है, उसको जिस तरह से घसीटा है, जिस तरह से उसके कपड़े फाड़े, उसकी जगह अगर हम होते, एक औरत होती, तो हमारे लिए तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हम तो खुदकुशी कर लेते ना, हमारे लिए तो वो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमें इस तरह से घसीटे। तो हमारे दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया है। हमारी डिमांड एक तो हमें सिक्योरिटी दी जाए, दूसरा ऐसा कानून बनाया जाए कि जो डॉक्टर्स पे हाथ उठाए उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो डरे, कि हमें डॉक्टर पे हाथ उठाने से उनको डर होना चाहिए कि भाई हम नहीं उठा सकते वरना हमें ये सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम जो है करें, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के हवाले से जो बिल पेश किया गया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और उसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा वाक़े के मुलजमान हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस मरीज चल बसा। ICU वार्ड में बेड ना मिलने पर लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बंद कर दी। मरीज परेशान होते रहे। तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई के लिए डॉक्टर सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मुतवफ़ी के अहल खाना भी डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमे के लिए पहुंच गए। लवाहिकीन ने लाश के साथ एहतजाज भी किया। इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर शिवराम ने पहले तो बदमाशी की और मरीज को दाखिल करने से इनकार कर दिया, फिर तीमारदारों पर भी तशद्दुद किया। 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था, बर वक्त इलाज ना मिलने पर फौत हो गया। वो बेड खाली पे थे, डॉक्टर ने हमसे रिस्पॉन्ड नहीं दिया। हमने जब बोला था हमारा सीरियस मरीज है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने बोला इसको ICU की ज़रूरत है। जब हमने डॉक्टर ने बदमाशी की है, उल्टा हमारे ऊपर, हमारे को थाने लेके आए। हम पुलिस थाने लेके आए, डॉक्टर भी इधर थे कि हमारे ऊपर FIR कटवा रहे थे। पीछे से पेशेंट के साथ जो था मरीज, उसको मैं बिठा के पीछे मेरा पेशेंट पीछे से एक्सपायर हो गया है। 23 नंबर जो वार्ड कहलाता है वो ICU होता है, वहाँ पर बार बार जाते रहे ये अटेंडेंट के यार आप हमें करें, और 2 बेड अवेलेबल हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, ठीक है। ये खुद कह रहे हैं, सारे स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। खबर देंगे आपको, कराची के जिना अस्पताल के ICU में तीमारदारों का डॉक्टर पर तशद्दुद। 10 से 15 अफराद ने ICU में डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाकी की CCTV फुटेज भी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है। सौलत, अपडेट कीजिएगा। तो देखिए, कराची सरकारी जिला अस्पताल के ICU में तीमारदारों का डॉक्टर पर तशद्दुद सामने आया है। 10 ICU में दाखिल थे, डॉक्टर शिवराम मौजूद थे। तशद्दुद करने वाले डॉक्टर शिवराम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद डॉक्टर शिवराम ICU से पीट कर बाहर निकाल दिया। ICU में सिर्फ 9 बेड मौजूद थे। डॉक्टर का मौका सामने आया कि ICU पे बेड ना होने की वजह से मरीज को दाखिल नहीं कर सकते थे। तीमारदारों ने मरीज को बेड ना मिलने पर डॉक्टर पर तशद्दुद किया। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, ऐसा कहना है डॉक्टर का। पुलिस हुक्काम को भी तलब कर लिया गया है और जो है वो थाने मुंतकिल किया गया था। जी, 10 से 15 अफराद ने ICU में डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।